स्टॉक्स पे नजर रखें? जो कंजम्पशन की बात की, टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो दोनों स्टॉक में आज खरीदारी की राय दी थी। हमने कहा डे 2 ये दोनों स्टॉक कमाल करेंगे। टीवीएस पे तो क्लियर कट बाइक का ही था कि, और साथ साथ में बजाज ऑटो भी चलेगा, ये भी हमने आपको साफ राय दी थी। देख लीजिए गजब के एक्शन में है, बहुत बढ़िया तेजी होती दिख रही है। और आगे जो गाइडेंस दिया टीवीएस ने, कमाल ही दिया है, मज़ा आ गया सुन के। और बजाज ऑटो तो आपने राकेश शर्मा साहब को भी सुना था मंथली सेल्स नंबर पे, बहुत बढ़िया है। बंधन बैंक खराब नतीजों के बाद तेज गिरावट है, ये अनडाउटेडली हमारी उम्मीद से ज़्यादा घटा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैनेजमेंट का हमने इंटरव्यू भी किया था। प्रॉब्लम क्या है नेहा कि इंटरव्यू करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कोई कंफर्ट आया नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस। अब ये हमारी हैप्पी बर्थडे पिक के तौर पे भी रहता है, इसमें से मैं हैप्पी निकाल रहा हूँ, खाली बर्थडे पिक रख रहा हूँ अभी। हाँ, अब जिन लोगों ने लिया है वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या करें, क्या और लेना चाहिए। तो मेरी राय अभी क्लियर कट है कि अभी होल्ड करिए, नया मत खरीदिए। अच्छा। नया क्यों नहीं खरीदना, उसका रीज़न भी बता दूँ। पहले तो कि जिस वजह से, जिस ट्रिगर से हमने खरीदारी की राय दी थी, एसेट क्वालिटी में सुधार की, उसमें 1 से 2 क्वार्टर लगेंगे। और प्लस मैनेजमेंट ने जो आज इंडिकेशन दिया, उसका उनका ये कहना था कि हम एकदम क्लीन अप करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्लीन अप कर दिया। तो क्लीन अप करने का मतलब है कि ये क्वार्टर का रिजल्ट शायद सबसे खराब था, अब इससे बेहतर रिजल्ट आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक आध क्वार्टर देखेंगे। अगर एक आध क्वार्टर देखने के बाद कंफर्ट आया तो वहाँ पर एवरेज करने की राय देंगे। क्योंकि अगर एवरेज करने में कोई हर्ज नहीं कि भाव से एवरेज कर सकते, लेकिन अगर वापस एवरेज करके जल्दी से बढ़ने की संभावना ना दिख रही हो तो फिर आप आराम से भी ले सकते हैं। हड़बड़ी जल्दी क्या है। तो अगर आपने लिया हुआ है आपके पोर्टफोलियो में तो पड़ा रहने दीजिए, अभी कुछ मत कीजिए। इंडिगो तीसरा स्टॉक है, यहाँ पर भी शेयर में तेज गिरावट आती दिखी, कच्चे तेल की बढ़त की वजह से बेचने की राय भी दी थी, और कल रिजल्ट भी आने वाले हैं। अब लगता तो नहीं है कि कोई रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ और अच्छे आने चाहिए, ऐसा तो कुछ इंडिगो ने पिछले क्वार्टर में नहीं किया जो आपको सरप्राइज करे पॉजिटिव साइड पे। देखते हैं आज स्टॉक दबाव में। कल्याण, ये तो बिल्कुल अलग ही कल्याण कर रहा है, गजब एक्शन में 600 के करीब पहुंच चुका है शेयर, कूदते कूदते लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल रहा है, और ओपनिंग का हीरो भी था आज। एंथम बायो, एक और फार्मा स्टॉक जो रिजल्ट रिव्यू में कहा था कि आज हमने बताया भी साफ तेज गिरावट होगी, बड़ी गिरावट में आपको एवरेज करने की सलाह भी दी थी। ये भी हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में जो नीचे चल रहा है, लेकिन यहाँ एवरेज करने की हमने राय दी थी क्योंकि हमें ये लग रहा है कि इस क्वार्टर के बाद रिजल्ट इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है। और आप देखिए निचले समय से थोड़ी रिकवरी भी आई है, बट धीमे धीमे लीजिए, हड़बड़ी जल्दबाजी कोई नहीं। अब जो मैं आपको बता रहा था मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कहानी अलग है, स्पेशली स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स आपका 1.5% नीचे। अब देखिए कुछ स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जी देखिए जी, लाइए स्टॉक हुतामा की, एक एक करके स्टॉक दिखाइए हुतामा की, ठीक है। हुतामा की के बाद आइए M&M फाइनेंस। हुतामा की कितना ऊपर है जरा एक बार, कहाँ गया, 12%, ठीक है हुतामा की। उसके बाद M&M फाइनेंस फुल फ्रेम में दिखाई ताकि थोड़ा है ना अच्छे से नजर आए, फुल फ्रेम। हाँ, साइंट, DLM, MPS, चारों को फुल फ्रेम में दिखाइए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि कितने रिजल्ट्स में दमदार आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये है, नहीं दो स्टॉक को करके 4 करके दिखाइए, आपको समझ में आएगा। 20% MPS ऊपर है, देखिए। साइंट कितना ऊपर है जरा आप बताइए, चारों स्टॉक आप बताइएगा। बिल्कुल, हुतामा की 297 के ऊपर है। साइंट DLM 684-85 के करीब इस समय कर रहा है ट्रेड। साइंट 685 के पास है, हुतामा की 298 है। M&M फाइनेंस ये अभी हमने देखा 371 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत गजब की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, तीनों ही हरे निशान। हाँ, तो तगड़ी तेजी यहाँ पर हो रही है। अब ये मजे की बात है कि ये सारे के सारे चारों स्टॉक ऐसे हैं जो तेज दौड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं, रिजल्ट के पहले जबरदस्त भागे हैं, और उसके बावजूद कहीं भी ठंडे होने का और घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कमाल है इन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का कि अच्छी खासी तेजी होने के बावजूद जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो यानी कि जहाँ रिजल्ट के पहले फॉर एग्जांपल कौन सा 75% भागा हुआ शेयर था ये अपना साइंट DLM वगैरह, तो 3 महीने में, उसके बावजूद आज 10-15%। तो एक कहानी बिल्कुल अलग है। हो ये रहा है नेहा कि जहाँ भी अगर कोई एक अच्छा मजबूत नतीजा आया तो स्टॉक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, आपके लिए सिग्नल क्या है, ये सब बताने के पीछे पर्पस क्या है कि अगर जहां कहीं भी आपको लगता है कि नंबर्स अच्छे हैं और कमेंट्री थोड़ी भी पॉजिटिव, तो बाजार उसको रिवॉर्ड कर रहा है, ये समझना जरूरी, बस ये ध्यान रखिए।